तिरुमला में स्थित है तिरुपति बालाजी। ये स्थल भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के अधिकारी और कर्मचारी पंक्ति बनाकर दर्शन कराने की व्यवस्था करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के दर्शनों के लिए विभिन्न शुल्क निश्चित हैं। मंदिर में निःशुल्क दर्शन का भी प्रावधान है, लेकिन इसमें भीड़ अधिक होती है। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर दक्षिण में पवित्रतम माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को उत्तर भारतीय बालाजी कहते हैं। ये मंदिर मेरु पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है। हिंदुओं की धारणा है कि वे सप्त शिखर भगवान आदिशेष शेषनाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन 3 बार होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप दर्शन कहलाता है, जो ब्राह्म मुहूर्त में होता है। दूसरा दर्शन मध्याह्न में तथा तीसरा दर्शन रात में होता है। विभिन्न अवसरों पर मंदिर पर विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाती है। ये प्रकाश व्यवस्था रात्रि में एक अनुपम नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करती है।
कन्याकुमारी भारत की धुर दक्षिणी सीमा है। कन्याकुमारी में यात्री सूर्य उदय और सूर्य अस्त का मनोहारी दृश्य देखते हैं जो अत्यंत सुंदर है। ये तीर्थ शताब्दियों से दर्शकों का आकर्षण रहा है। कहा जाता है कि आदि पुरुष आदम यहां आए थे। कन्याकुमारी में जहां अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी इन तीनों समुद्रों का संगम है, वो पवित्र तीर्थ है। कन्याकुमारी मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मंदिर के बाहर एक बाजार है जहां यात्री सीपियों से बनी मालाएं, दर्पण और अन्य सामान खरीदते हैं। कन्याकुमारी के छोर से आगे एक बहुत बड़ी शिला है। 1892 में स्वामी विवेकानंद रामेश्वरम और मदुरै होते हुए यहां आए थे और 3 दिन निर्जल व्रत करने के बाद वे समाधि लगाकर आत्मचिंतन करते रहे। तभी से उस शिला का नाम विवेकानंद शिला पड़ गया है। अब ये स्थान विवेकानंद स्मारक के नाम से जाना जाता है। सबका आशीर्वाद भगवान देता है और किसका नाम से भगवान को दूध स्नान करना उसको मालूम है, उनका नाम से दूध देते। समझिया 5 कोली एक ही नहीं, एक पैसा वाला, एक पैसा बिना वाला। इसलिए करने वाला करो, नहीं करने वाला आ जाओ, कोई जबरदस्त। आज का सारा दर्शन करके अपने यहाँ पश्चिम दरवाजा, ये राजा पुष्पम मंदिर का सामने राजा पुष्पम मकान। 4 बजे खाना, 4 बजे खाना, जल चढ़ाने के तक आपको बुक्का है, पेट खाली पेट में दर्शन। 4 बजे खत्म हो जाएगा। 4 बजे 4:30 बजे आके खाना खा के यहाँ से रेवाना मदुरै। और एक बात, 22 कुंड नाया, समुद्र नाया, वो कपड़ा धोना नहीं, धोया तो कामेश्वर यात्रा इधर ही छोड़ के चला जाए। अपने अपने पत्नी का कपड़ा, अपने कपड़ा टच करना, अपने यात्रा उसको पहुंच जाए, जेंट्स का नहीं। ये कलयुग है, पत्नी जो बोलेगा पति काम होता है। पत्नी की गुस्सा आ गया, घर में कुछ नहीं चलता है, सब रोटी बंद हो जाएगा। इसे अपने अंदर से अपना लड़का लड़की पोता पोती आया, उसको काला सर्प दोष, मंगल दोष, नाग दोष, हम बार बार आते नहीं है। सब जना हाथ जोड़ो पहले, बोलिए मनोकामना धनोकामना, रामेश्वर यात्रा, गंगा यात्रा, यमुना यात्रा,
रामेश्वर में हमारा यात्रा हमारा परिवार को संपूर्ण होना बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी द्वारका रामेश्वर चार धाम यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा रामेश्वर में मेरे जन्म यात्रा संपूर्ण होना शुक्रवार में बढ़िया दर्शन देना रामेश्वर में कुछ गड़बड़ किया तो माफ करो भगवान। जमीन को नमस्कार करो। एक बात सुनिए, अभी मेरे पास में अपना यात्री का साथ 5 पंडा जी आ जाएगा। 5 पंडा, नागराज पंडा, नागेंद्र पंडा, प्रभु पंडा, 5 पंडा आपको सेवा करें। एक आदमी को मंदिर में खर्चा 5000 रुपया नहीं है, खाली 150 रुपया। कितना रुपया? 150 रुपया खर्चा है। 22 कुंडों स्नान रामेश्वर का लाइन में दर्शन 150 में हो जाएगा। अंदर जाने का टिकट बेल्ट बनाएंगे, पानी डालने वाला मजदूरी सब देखना है। रेती का रामेश्वर कुछ खेती बाड़ी नहीं, 5 बंडा आ जाएगा। अपना अपना नाम परिवार नाम से चावल का दान, पति पत्नी 101 रुपया, पति पत्नी 100 रुपया। इसका ऊपर देने वाला अपने मर्जी, कोई जबरदस्त नहीं। कम से कम अकेला है 50 रुपया दे दो, पति पत्नी है 100 रुपया दे दो। ये 5 बंडा चावल लेगा, अपने परिवार नाम से हम लोग खाएगा। रामेश्वर अभिषेक करना मेरे रामेश्वरम ये भारत के परम आदरणीय सम्मानीय तीर्थ स्थानों में से एक है। यहां पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मिलती है। यहां पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जैसा कि इसका नाम रामेश्वरम है, अर्थात इसे भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है। प्राचीन काल से ही ये मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है। मद्रास यात्रियों का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव। ऐसी लागी लगन मेरा हो। मद्रास में यात्री सबसे पहले समुद्र किनारे सैर को जाते हैं। समुद्र की लहरें सहसा मन को मोह लेती हैं। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मद्रास नगर में भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रसिद्ध है कपिलेश्वर महादेव तथा पार्थ सारथी मंदिर। इसके अलावा अनेक छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर हैं। रंग मोवन के रंग बैठ संतों के संग, रंग मोवन के रंग रूठे प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, रूठे प्रेमी प्रीतम को
बनाने लगी, वो तो गली 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 गुनी गाने लगी। लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहानी। इन मंदिरों का मूर्ति शिल्प देखने लायक है। जैसे एक समय पर हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के ये साबित कर दिया था ना कि सीताराम मेरे भगवान को ध्यान आया कि इस विष को पीने से मेरे हृदय में विराजमान भगवान श्री राम को कष्ट होगा, तो उस विष को गले में ही रोक दिया, कंठ में ही रोक दिया। कंठ बोले नीलकंठ महादेव ये हुए कार्य किया था, हम भी करें, परंतु
तो भगवान ने कई ऐसे कार्य किए थे तो कि भगवान का प्रसाद है, वो प्रसाद स्वरूप नहीं है। भगवान ने जो जो किया सबके सुखी के लिए। धनवंतरी भगवान देवता बोले पहले में इस प्रकार से ना कुंभ, चारों कुंभों का विधान यही है, इससे अमृत गिरा था, इसीलिए ये चारों कुंभ लगता, उज्जैन और नासिक जगहों पर कुंभ लगते हैं, इसीलिए इनका नाम कुंभ रखा गया है। मोहिनी रूप माया बड़ी अजीब है। राक्षस लोग उस भगवान साम्ब पर मोहित हो गए, कलश को भूल गए, के लिए जिद करने लगे। भगवान ने कहा सुनो, मैं शादी आपसे ही करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। लेके भाग रहे हो ना कि आज ये तो अमृत का है कि आप दोनों आपस में लड़ो, राक्षस और देवता दोनों को मिला दूंगी, और इसके बाद आपसे साया में मनुष्य अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही अमृत के लिए दोनों तरफ लाइनें लगा दी गई। भगवान विष्णु मोहिनी रूप से देवताओं को पिलाने के लिए लगे। आप ये क्या कर रही हो, पहले हमें पिलाओ। मोहिनी रूपधारी भगवान, मैं इन्हें पिला दे रही हूँ, बाकी बात में जो गाना गाना रह जाएगा बाकी उसी में एक राक्षस आकर के बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के कर दिया भगवान के लिए। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और उसका वही राक्षस दोनों ने जब इशारा किया था सूर्य चंद्रमा ने, इसीलिए दोनों को कष्ट देने के लिए चंद्रमा। कहने का तात्पर्य मेरा ये था, इसलिए उन्होंने चक्र में रोक दिया। कई लोगों का विचार है कि भगवान राम के राधे दशरथ जी करते थे, वो करते थे। भगवान विष्णु के नाम था रंगनाथ भगवान। ये रघुवंश कुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए रघु कथा। और उन्होंने देखा कि तो राजा उसी तिनके से शेर था रावण। रावण के मन में बड़ा तो हाथ करने में बड़ा आनंद आएगा। रघु तपस्या में बैठे हुए थे। राजा रघु ने कहा भैया युद्ध करें। भगवान विष्णु के पास गया, हुए रास्ते जगह जगह करके भगवान खोल करके रावण से बताया कि तेरी मृत्यु उनकी शादी कौशल्या से होगी और उन्हीं का पुत्र होगा राम। रावण अभिमानी तो था ही, तय हुई थी। सीता जी का हरण, रावण कौशल्या जी का हरण करके एक सिंधु नाम की मछली उसे दे दिया। रावण ने सोचा कि कौशल्या जी का तो हरण हो ही गया। रावण ने समुद्र में जाकर के नौका पर गदा का प्रभाव कर दिया प्रहार। दशरथ समुद्र में बह गए। आरंभ कर दिया। तिमिंगल मछली ने सोचा कि जो मेरे मुंह में सिंदूक रखा है किसी का, इससे पहले वह उसी टापू पर रख दिया जहाँ पर राजा दशरथ बैठे हुए। उसी टापू पर रख दिया करके खोला, देखा कौशल्या जी, दोनों का वार्तालाप हुआ। बताया कि मुझे रावण लेकर के आया है। दोनों की जान बचाने के लिए उसी सिंदूक में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है तिमिंगल नाम की मछली से, तो उस सिंदूक को अपने मुंह में रख करके समुद्र में चली जाती है। उधर अभिमानी रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से बोला, प्रभु अब आप मेरी मृत्यु देखिए, किसके द्वारा होगी। नहीं होती है, परंतु मैं आज फिर बता रहा हूँ तुझे,
रघुवंश में के हाथ से तेरी मृत्यु होगी, रावण का ब्रह्मा जी के सामने। सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। हिंदुओं में एक किंवदंती है, यानी कि एक कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जग दर्शन मेला है, ये इस कहावत से ये प्रतीत होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में कितना है। कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। गंगा सागर उस सागर में वो बिंदु है जहां पर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। ये स्थान कलकत्ता से 128 किलोमीटर दूर है। यात्री पहले बस द्वारा समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र तट के बाद एक टापू आता है, जिस टापू पर नाव के द्वारा पहुंचा जाता है। बचपन खेल में खोया है और जवानी मस्ती में, राम भजन क्यों भूल गया, बहता है पाप की कश्ती में, ये भूल जो मन मेरे करता है, वो ये भूल जो मन मेरे करता है। ओहो ये जीवन बहती धारा। टापू पर पहुंचने के बाद पुनः यात्री बसों द्वारा उस स्थान तक जाते हैं जहां पर गंगा समुद्र में विलीन हुई थी। सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। पास ही में कपिल मुनि का मंदिर तथा आश्रम है। यहाँ पर अन्य छोटे छोटे मंदिर भी दृष्टिगोचर होते हैं। समय मोलक बीत गई, फिर कछु घात न आएगा, समय मोलक बीत गई, फिर कछु घात न आएगा। गया भारत के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। गया से 14 किलोमीटर दूर स्थित है बोध गया, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया पहुंचने पर यात्री सबसे पहले महात्मा बुद्ध की पत्थरों से तराशी हुई एक प्रतिमा को निहारते हैं। इसके बाद ही पास ही बने तिब्बत मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। ये दुनिया है मुसाफिर खाना, बन के आया तू मेहमान, पल पल तेरा बीता जाए, राम भजन कर तू इंसान। परलोक में मुक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए गया में पिंडदान का विधान है। इस प्रकार गया प्रमुख पितृ मुक्ति का तीर्थ है। यहाँ का प्रमुख मंदिर है सम्राट अशोक का बनवाया गया महाबोधि मंदिर। ये महाबोधि मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यात्रियों को प्रभावित करता है।
इसके बाद आगे कथा हो राधे राधे की जपने तुम माला मिलेगा तो हे बंसी वाला राधे की जपने तुम माला मिले राधे की जपने तुम माला मिलेगा तो हे नंदलाला राधे की जपने का तो हे नंदलाला मिलेगा तो हे चार आदमी अपना सामान ले जाओ, वैसे हम जाएंगे। जपने तो माला मिलेगा ये माला मेरा ने फेर ये माला मिलेगा तो हे नंदलाला मिलेगा तो हे लाला राधे राधे की जपले तू माला मिलेगा हे नंदलाला राधे राधे की ये माला प्रहलाद ने फेरी ये माला प्रहलाद ये माला प्रहलाद के लाला मिलेगा तुहे लाला राधे राधे की जपले तू मिलेगा तुहे नंदलाला राधे राधे की जपले तू मिलेगा तुहे नंदलाला मिलेगा तुहे नंदलाला मिलेगा तुहे गोपाला मिलेगा तुहे नंदलाला ये माला ध्रुव जी ने से नंदलाला तो सीखा रो सुनिराला मिलेगा तुहे लाला राधे राधे की जपले तुम्हारा मिलेगा तुहे नंदलाला राधे राधे की माला मिलेगा तुहे नंदलाला राधे राधे ने तुम्हारा मिलेगा तुहे नंदलाला वृंदावन वाक्य संत समागम हरिकथा और तुलसी दुर्लभ सो नंदारा सुख लक्ष्मी पापी के भी मोह। ये नहीं होता है कथा में क्या बताया था भगवान के रूपों का होगा भगवान कैसे हैं कितने सुंदर है क्या है और कैसे सहायता करते हैं। जहाँ जहाँ जो करने से पुत्रों का मोक्ष और मुक्ति क्यों मिलती है क्योंकि ये जो नदी है साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है फल्गु नदी। यहाँ पर तर्पण करने का जो भागवत में अभी से नहीं प्रचलित है ये सतयुग से ही प्रचलित है। यहाँ पर भगवान श्री राम भी अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आए। तीर्थों का राजा है दया और राजा के राजा है गया जी। सभी तीर्थों का सार है गया जी। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति निश्चित रूप से मिलती है। परंतु क्या हो गया है आज के समय पर क्या फल्गु नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे आजकल जो घाट बन रहे पहले घाटों में फर्क था एक तरफ लेडीज आती थी और एक तरफ जेंट्स। ऐसे जहाँ भगवान लाने गए थे वहाँ जेंट्सों का घाट था और जहाँ माता जी स्नान करने के लिए गई थी वो लेडीज। पर वहाँ सीता जी ने स्नान करने के बाद जो बैठ गई भगवान का इंतजार करने लगी परंतु वो अपने
हाथ में बालू के पिंड बनाने लगी। वैसे ही यहाँ दुर्गा जी की शक्ति पीठ भी है, मंगला गौरी। वहाँ पर सौभाग्य स्त्रियों के लिए कहा गया है कि अगर अपने श्रृंगार का, और उन्होंने 108 पिंडदान दिए हैं दशरथ जी को, सीता जी ने। राम जी जब लौट करके आए और उन्होंने अपने पितरों का आह्वान किया तो दशरथ जी का हाथ नहीं आया। सीता जी ने अपनी घटना भगवान श्री राम को बताई, क्योंकि उस घटना को न तो सखियों को पता था, सिर्फ साक्षी 4 ही लोग थे। एक तो फल्गु नदी, दूसरी केतकी का पुष्प, तीसरा वट वृक्ष। जिस पर कृपा हो जाती है उसे मर्द जरूर होता है, कोई भी सही। जिसकी नौकरी में लगी हो और वो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में चला जाए तो निश्चय घमंड हो जाएगा। और जिस पर भगवान की कृपा हुई उसे अभिमान निश्चित आना है, और जब अभिमान आ जाता है तो उसे नष्ट होना निश्चित है। क्योंकि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जब घमंड आएगा तो न तो किसी से राम राम करेगा। कई लोगों के अंदर भावना ये होती है कि मैं बड़ा हूं, आपको लेवे और लिवावे दोनों को फल आप ही पावे। आप किसी से राम राम करोगे XYZ, वो भी आपसे राम राम करेगा। तो आपने 2 बार राम राम बोला था और उसने जैसे ही राम राम बोला तो आपके कानों में सुना तो हो गया 4 बार। इसे मुक्ति नहीं, सत्युक्ति किसी न किसी के द्वारा उसे कष्ट भोगना निश्चित है। और ऐसा ही हुआ गयासुर के साथ। भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा आज वही पर आज जो करेगा सो बढ़ेगा, क्योंकि हो उदास। आप अपने कर्म करते रहो और जो आप करेगा दूसरा, आपने उन्हें 10 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दे दिए पितरों के लिए, दान के लिए। हमने अपने पितरों के लिए दिया, ही हमारे पितरों को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। नीचे बैठ गए और वहीं से एक नदी बहती थी और इस प्रकार से रुदन करने लगे। देखो हम सबकी कामना क्या है, ये मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, परंतु वही बेटा जब आकर के बुढ़ापे में पहुंचे, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना आज तक न बिगड़ सकता है। सबसे पहले आप जो पिताजी ने, माता ने आपसे ये आशा रखते होंगे कि हमारे वंशज ने यहाँ आकर के आज के दिन आपके जीवन में आज से आ गए, क्योंकि पूर्वज आपसे कामना करते थे कि ये हमारा वंशज हमें आकर के जल देगा। वो ब्राह्मण उस बट वृक्ष के नीचे इस प्रकार से रो रहा था, उसे पता था तार सकता है, अगर मेरे घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मैं जीवन भर भटकता संसार को दिखाने के लिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विद्वान थे, श्रेष्ठ थे। सुनो, मुझे पुत्र की कामना है। सन्यासी रूपी भगवान विष्णु ने माता की तरफ देखा तो भुग नहीं कर दाता निष्कृत कर्म, ऐसा नहीं। लेकिन रामायण को साथ लगाओ, उच्चारण करोगे तो आपने पूरे दिन में 20 बार 10 बार गोविंद को पुकारा तो ईश्वर का नाम 20 बार हो गया। बोली राधे, ये होता है। देखो ब्राह्मण ने आग्रह किया, गुण जो नाम होता है वैसे ही गुण आ जाते हैं। अजामिल की कथाई को देखा और अपने कर्म से विहीन हो गया। तीर्थों का जल रखा हुआ था अपने सर के 12 बजे और तरह तरह की आवाजें आने लगी, कभी भैंसे की, कभी बकरे की, कभी ऊंट की। जो भजन करता है उसके पास ऑटोमेटिक कोई ना कोई चमत्कार निश्चित है।
और साधुओं के साथ रहता है ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हमने साधुओं की संगत 6 साल लगातार संतों के साथ ही रहते हैं। सबसे पहले उपाय यही बताया जाता है, तो वो मंत्र बताया जाता है जो महात्माओं के साथ में रहता है। ताली बजाते हुए आरती की रेखाओं के भाग में चल जाते हैं। रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो रमण गिरधारी गिरधारी सारी गिरधारी श्याम मेरी नाव चल रही है, मत नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा करते हो तुम कहीं, तुम साथ हो जो मेरी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की है, किसी चीज की दया से दाता माला माल हो रहा है, मेरा आपकी है, मेरा आपकी है करते
Yeah.
धन मन धन जीवन सब कुछ